जूम करिए। बोर्ड पे नजर आ रहा हमारे सामने स्वर्गीय श्री देवेंद्र मुन्ना जी द्वार बना है। दरअसल उसके नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है दवाइयाँ। ये बोर्ड हमें सूचित करता है कि कैसे आपदाओं में हम इस जगह से दवाइयाँ ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्तियारगंज क्षेत्र की, जहाँ प्रशासन ने सड़कों का निर्माण तो करा दिया गया, जहाँ एक नगर एक नियमों के तहत निगम के अधीन होकर जब कोई कार्य करता है तब कहीं न कहीं निर्माण की भूमिका सजगता रूप से कहीं न कहीं जन और हित कल्याणकारी होती है। मगर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा किस प्रकार से इन झंकार टाकीज के दरवाजे के सामने इन सड़कों को बनाया गया और सामने खड़ी एक कार, लाइट दिख रहे कैमरे से हम दिखाएंगे कैसे वो कार रास्ते को क्रॉस नहीं कर पा रही है और बैक होकर पीछे जा रही है। यकीनन ये रास्ता आम जनता के लिए बना के भी एक उसे बंद कर दिया गया है। हमारे सामने है इस दुकान के संचालक करुणा फार्मेसी। इनकी बताई गई बातों के आधार पर पिछले 15 दिन से इन्हें कोई न कई लोग यहाँ पर गिरते पड़ते नजर आते रहते। आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। कई बार ये दुकान से बाहर निकल के घायल और चोटिल हो चुके लोगों को स्वयं ऑटो पे लदवा के अस्पताल की दिशा में पहुंचवाते हैं। कई गाड़ियां बैक होकर जा सकी हैं। आपके सामने कितने दिनों से यहाँ हादसे होते आ रहे हैं? लगभग 3 से 4 दिनों से। स्टार्टिंग में तो बैरिकेड जो लगा हुआ था नॉर्मल, वो ठीक है, 1-2 दिन मिट्टी भी ज़्यादा थी जिसके कारण बाहर नहीं आए। देखिए कि सड़क बन रही है तो जिसके कारण लौट रहे थे। लेकिन दूसरे ही दिन से जब देखा गया कि सड़क सूख गई है, थोड़ी सी छुट्टी हुई और बैरिकेड नॉर्मल था, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर शहरों में बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जाते हैं जहाँ पे काम होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक बैरिकेड लगा दिया गया, कार्य प्रगति पर है, इसके अलावा कोई नहीं। और सड़क बनी हुई है इतनी सारी, तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक तो जाएगी, रास्ता बनाएगी। जहाँ देखा कि सूख गया तो वो साइड से जाने की कोशिश कर रही है। वो देखिए आपके सामने एक हादसा सामने हो गया। ये दृश्य आए दिन रहते, दौड़ के उठाई उन्हें। बहुत कौन का इसलिए होगा। कार्य प्रगति पे है। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने, कार्य प्रगति में है। इस बात की परिभाषा मौखिक रूप में मैं नहीं दे रहा हूँ, बकायदे पीले बोर्ड पर लाल अक्षरों में प्रशासन ने यहाँ पर लिखित करके रखा हुआ है। किस बात का कार्य प्रगति पे है? दूसरी कार फंसी हुई है, आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य प्रगति पे है। एक ऐसा जद्दोजहद जिसमें कहीं न कहीं मौतों का सौदा होता चला जाता है। कारें फंस रही हैं। ये दृश्य केवल और केवल सतना के लिए एक आम बात हो चुकी है। सड़कों पे फंसना, आए दिन गड्ढों में फंसकर जमकर अपने आप को मौत से नाता जोड़ना, ये सतना की परिभाषा बन चुकी है। अब नगर निगम के पर्यायवाची शब्द नरक निगम तक वायरल हो रहे हैं। जो ये मेन मुख्य जड़, एक तो आप ये देख सकते हैं कम से कम घुटने बराबर यहाँ नीचे सड़क है, स्पष्ट रूप से बोर्ड लगा हुआ है। घुटने बराबर नीचे सड़क है, बोर्ड लगा हुआ है, कार्य प्रगति पे है। यदि वाकई में कार्य प्रगति पे है तो प्रशासन को यहाँ चाहिए कि ऐसे बोर्ड लगा दे ताकि आवागमन लोगों का बंद रहे। नगर निगम के बाहर से जहाँ पर ये पैलेस बना हुआ है वहाँ पर एक स्टॉपेज लगा दे ताकि यात्री ना आए। मगर उसके बावजूद भी किस प्रकार से ऑटो भी धीरे धीरे चल रहे हैं और एक दूसरा वाहन भी आपको फंसते नजर आएगा। खैर आजकल डेली का है, मैं तो देख रहा हूँ, मेरी सामने ही दुकान है, मैं दिन भर देखता हूँ। कल 2 यही ई-रिक्शा 2 पलटी, एक में छोटे छोटे बच्चे थे, उनको किसी प्रकार निकाला गया, पूरा पलट गया। यहाँ पे जैसे ही उतरा, थोड़ी सी ये हल्के होते हैं 3 पहिया, सीधे पलट गया। उनको छोटे छोटे बच्चों को निकाला गया। उनको चलो अच्छा हुआ, भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह की घटना बताऊंगा मैं आपको। ई रिक्शा से ही बुजुर्ग दादी और अंकल आ रहे थे अपना उधर से भरजुना से, और जैसे ही ऑटो यहाँ पे आया, रिक्शा आते ही पलट गया और उनके पाँव का पूरा, यहाँ का पूरा मांस निकल गया और ई रिक्शा चालक का खुद पैर यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। मैं दुकान बाहर निकल के आया, उनको हॉस्पिटल भिजवाया। मैंने जो बन सका किया। ये डेली का है, डेली हो रहा है। नगर निगम अगर आप बनवा रहे हो, कोई भी सड़क कर रहे हो, तो आप उसको पूरा काम करके दो। अगर ये इतना रह गया था
तो आप इसे पूरा कंप्लीट करके जाते, या फिर बैरिकेड आप लगवा दो कि पूरे बैरिकेड लग जाए जिसके कारण आना जाना बिल्कुल स्थगित हो जाए, पब्लिक आए जाए नहीं। आप आधा छोड़ के जा रहे हो जिससे पब्लिक निकल रही है और पब्लिक के साथ दुर्घटना हो रही है। या तो आप काम करो तो सही से करो। आप फिर धूल का कुछ कह ही नहीं सकते ना। धूल तो इतनी ज़्यादा है कि ये वाली ये सड़क बन गई है, ये कितने दिनों बाद बनेगी कोई ठिकाना नहीं है। आए दिन भर धूल तो हम तो खा ही रहे हैं। कम से कम दुर्घटनाएं तो नहीं हो, जो आने जाने वाले लोग हैं दिन भर वो तो बचे। हो गया, कुछ कह ही नहीं सकते नगर निगम का। मुख्य एहतियात बातें ये हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा ध्यान रखेंगे। जगह जगह बोर्ड है कि 7 जनवरी को है। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान राम तब को प्रसन्न करना है। खैर, अच्छी बातें हैं, आस्थाएं हमारी होनी चाहिए, पर विषय ये है कि शहरों के गड्ढे, खराब हो चुकी सड़क और मौत को आमंत्रित करने वाली इन दुर्दशा युक्त सड़कों को क्या निर्माण कर पाएगा प्रशासन? आखिर यहाँ भी ये देखिए, ऑटो की ओर करेंगे कैमरा कैसे थमा और वापस ऑटो अपनी जंग और जद्दोजहद के लिए रफ्तार में निकल चुका है, फंस चुका है। आप देख सकते हैं अब यात्री उतरेंगे, उसे धक्का लगाएंगे और आसपास के पड़ोस के ठेला वाले इसकी मदद मिलाएंगे कहीं ये पलट न जाए, क्योंकि ये प्रतिदिन दृश्य हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह में कम से कम 100 से ज्यादा ऑटो पलटे हैं। चलिए, इनकी मंगल कामना करने के लिए इस लाइव वीडियो से हम कुछ दृश्य आपको दिखलाते हैं। भगवान राम ने उनके एक ऑटो को निकाल दिया है, दूसरा ऑटो ईश्वर की माला जपते हुए आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य है बिल्कुल झंकार टाकीज के ठीक सामने का, कैसे लोग अपनी मौतों से होते हुए मौत के रास्ते से इन गलियारों से होके गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये झंकार टॉकीज का दरवाजा है, झंकार टॉकीज का मोड़ कहलाता है। एक ऑटो जस-तस निकल रहा है, दूसरा ऑटो निकालने के इंतजार में है। आए दिन ये मौतों का समागम होता ही रहता है। खैर, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे केवल इस आग्रह है कि इस बातों को, इन दृश्यों को, इस वीडियो को केवल देख के समस्याओं को केवल सुन बस मत लीजिए, पोस्ट को शेयर करिए ताकि लोगों तक जन जन बात जाए। बेशर्म और मूक बधिर बन चुका नगर निगम प्रशासन आपकी मौतों के लिए किसी प्रकार का मदद नहीं करने वाला। केवल आपकी आवाज ही है जो दूर तलक जा सकती है। कम से कम अन्याय और गलत के खिलाफ बोलते रहिए, वही आपकी नागरिकता और नागरिक होने की पहचान है। हमारे साथ करुणा मेडिकल के संचालक उपस्थित हैं। वाकई में इनके लिए एक सलाम बनता है। इन्होंने वाकई में पिछले 15 दिन के अंदर 10 से ज्यादा लोगों को अस्पताल की ओर भेजा है और अपनी ओर से दवाइयां दी। ऐसे वीर पुरुषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं और जरूरत इनके जैसे हर जगह शहर में हर एक व्यक्ति की है। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि आवाज दूर तलक जाए। जय हिंद, जय भारत।